बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया है कि वैश्विक सप्लाई चेन को और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। भारत ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधन हस्तांतरण के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। और अंत में IPL क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेकर मैसेज मसाला मिक्स है। दोस्तों, कल मैं अपने कुछ दोस्तों के संग मस्ती कर रहा था, बातें कर रहे थे हम मिलकर, और बातों ही बातों में मेरे एक दोस्त ने अपनी फ्रेंड को फीमेल फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक शेर अर्ज किया। और शेर में ये कहा कि दिल की हसरत जुबां पर आने लगी, दिल की हसरत जुबां पर आने लगी, तुम्हें देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी। ये दीवानगी थी या मेरी नजरों का धोखा, कल कॉकरोच में भी तेरी सूरत नजर आने लगी। अब ये शेर सुनकर मेरे दोस्त की फ्रेंड खुश होने के बजाय गुस्सा हो गई और वो वहां से चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा शेर अर्ज करेगा तो सामने वाले को, खासतौर से किसी भी लड़की को, गुस्सा तो आएगा ही, है ना। लेकिन अगर हम इसी बात को उस लड़के की नजर से देखें तो लगेगा कि ये तो सिर्फ एक प्यार भरा मजाक था, लेकिन उसकी दोस्त ने इसको अदरवाइज ले लिया। लेकिन इस घटना से हमारी समझ में ये तो आ गया कि कई बार हम अपनी समझ से कुछ अच्छा करने चाहते हैं, मतलब 1 2 का 4 करना चाहते हैं, लेकिन हो जाता है ठीक उसका उल्टा, यानी 4 2 का 1। या हम यूं कहें कि जो कुछ हमने सोचा हो गया उसका विपरीत, यानी नफा के बदले हो गया बहुत बड़ा नुकसान। हम ऐसा भी कह सकते हैं। दोस्तों, मैसेज मसाला मिक्स में आज आपको यही बताना है कि कब और कैसे आपके सामने भी यही सिचुएशन आई जब आप करना चाहते तो थे 1 2 का 4, लेकिन हो गया 4 2 का 1। लिख भेजिए अपने विचार, अपना अनुभव हमें SMS के जरिए। पहले टाइप करिए MMM। जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा शब्द है MMM। टाइप करना है MMM, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, स्पेस देगा। जी हाँ, पहले टाइप करिएगा MM, स्पेस दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, जगह का नाम लिखिएगा, और उसके बाद अपनी बात लिखकर हमें भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010। और दोस्तों, जब तक आपके संदेश हम तक पहुंचते हैं, हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना, हो आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना। चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो। चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो। अब दोस्तों, आप चाहे जितनी भी सफाई दे दो, अगर सामने वाले ने आपको गलत समझ ही लिया है तो उसका खामियाजा तो आपको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा, है ना। और ऐसी सिचुएशन से ज्यादातर 2-4 होना पड़ता है प्यार में, मोहब्बत में। एक मैसेज आया है अमरजीत का गाजियाबाद से, कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त की कुछ पैसों से मदद की थी, लेकिन बाद में उसी दोस्त ने बिना बात के दोस्ती ही खत्म कर दी। अमरजीत जी, दोस्ती और प्यार ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत कमजोर धागे से
बंधे होते हैं, इसलिए जरा सी एक गलत फहमी है ना, कई सालों की दोस्ती या प्यार को पल भर में खत्म कर देती है। अब आपके दोस्त ने अगर आपकी दोस्ती पैसे ना लौटाने की वजह से तोड़ी है तो मैं तो यही कहूंगा कि उसने बहुत गलत किया। एक मैसेज आया है बबीता का, कहां से, ये भेजा है दिल्ली से। कह रही हैं कि रिश्तेदारों से जितनी दूरी बनाए रखो उतने ही ज्यादा आप खुश रहेंगे। बबीता जी, आपने रीजन नहीं लिखा, लेकिन समझ में तो मेरे भी आ गई और सभी लिसनर्स को भी समझ में आपकी बात आ गई होगी। वैसे बबीता जी, एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत कम रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपका साथ देते हैं, आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने यही देखा है कि कंपटीशन बाहर वालों से जितना नहीं होता ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारा अपने रिश्तेदारों से होता है। मुझे याद है किसी ने मुझे एक मैसेज किया था कि एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से में लगते हुए अपने भाई के छोटे बेटे को कहता है कि बेटा खूब पढ़ो लिखो और खूब तरक्की करते जाओ। अब रिश्तेदार की ये बातें सुनकर वो आज जो है ना, आज के जमाने वाला छोटा बच्चा धीरे से बोला, चाचा आप मेरी कामयाबी सहन कर लोगे? हम चाहते कुछ और हैं और हो जाता कुछ और है। जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। दोस्तों, अगर आप भी आपने अभी तक मैसेज हमें नहीं किया है तो जल्दी मैसेज कीजिए। पहले टाइप करना है आपको MMM स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, अपना जगह का नाम लिखना है और हमें बताइए उस अनुभव के बारे में जो आप अच्छे दिल से तो करना चाहते थे 1-2 का 4, लेकिन हो जाता है 4-2 का 1। मतलब सोचा कुछ और था और हो गया ठीक उसका उल्टा। लिख भेजिए हमें, 53010 है हमारा नंबर। जी हाँ, 53010 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी के FM रेनबो पर, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं उस अनुभव के बारे में जब आप अच्छे दिल से करना तो चाहते थे 1-2 का 4, लेकिन हो जाता है 4-2 का 1। यानी आपने सोचा कुछ और था मगर हो गया उसका उल्टा। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 7:15 और 26 सेकंड। दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी आदत के मुताबिक आलतू फालतू चीजें लिखते रहते हैं। जैसे रेखा शर्मा ने कुछ लिखा है बड़ौत से, डॉली त्रिलोकपुरी नई दिल्ली से कुछ लिख रही हैं, दीपक अरड़िया बिहार से कुछ लिख रहे हैं, शमशुल कमर राही गंज दुंदवारा यूपी से कुछ और लिख रहे हैं, और ये हैं शखा सुब्रा हावड़ा से पूछ रहे हैं कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ। दीपेश सिक्किम से लिख रहे हैं कि हर रोज सुनते हैं कार्यक्रम, बड़ा अच्छा लगता है। रमाशंकर बाराबंकी से कह रहे हैं किसी से प्यार किया था धोखा मिला। बहरहाल ऐसी बातें लिख रहे हैं, लेकिन जो हम आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब आप अगर हमको लिखकर भेजेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मोहम्मद फकार फरीदी शेरकोट बिजनौर से लिख रहे हैं, पहला मैसेज इन्होंने किया मुझे कि किसी की बुराई मत करो, तारीफ करो तो अच्छा लगता है।
ये तो अच्छी बात आपने कही है कि हर इंसान है, उनको तारीफ सुनने की आदत होती है, लेकिन इन्होंने दूसरा मैसेज जो भेजा है वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने कहा, संतोष भाई अगर मैं आपकी तारीफ ना करूं तो क्या आप मेरा ऐसे में शामिल करोगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप मेरी तारीफ करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं थोड़ा हटकर हूं, मैं तारीफ के पीछे नहीं भागता। हाँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूं मैसेज मसाला मिक्स सिर्फ आप लोगों के लिए, इसीलिए अगर आप सही जवाब भेजोगे, मतलब सही टॉपिक पर जो हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर आप उस पर भेजोगे तो मैं शामिल करूंगा ना। अगर आप ये कहेंगे प्रोग्राम अच्छा लगता है, आपकी आवाज अच्छी है और ये फलां 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 फलां, वो तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं और हमें पता है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, इसीलिए आप हमारा प्रोग्राम बराबर सुनते हैं। लेकिन हमें तारीफ नहीं, बल्कि जो हम पूछ रहे हैं ना, आप उसका जवाब दीजिए। जैसे एक मैसेज आया है सहारनपुर से अनिरुल सिद्दीकी का। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है टॉपिक से संबंधित। कह रहे हैं कि वैसे इनका बहुत लंबा मैसेज है और इसी कारण से पूरा संदेश हम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इनके मैसेज का मतलब यही है कि ये अपनी बेगम के लिए कुछ गिफ्ट लाए थे और ये सोच रहे थे कि इनकी बेगम भी मोगैम्बो की तरह कहेंगी। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है कि मोगैम्बो की तरह कहेंगे कि मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इनकी बेगम को वो गिफ्ट पसंद नहीं आया। इसके आगे भी इन्होंने कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम तक नहीं पहुंचा। खैर, वैसे एक बात कहूं, बहुत कम हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनका लाया हुआ गिफ्ट उनकी धर्म पत्नी बिना कुछ नुक्स निकाले स्वीकार कर ले और यही तो खूबी होती है महिलाओं में कि एक साड़ी के लिए वो दुकान की सारी साड़ियां देख लेती हैं। इसीलिए मेरे पापा एक हमेशा यही कहते थे कि पत्नी को अगर कुछ देना है तो पत्नी को बाजार साथ ले जाओ और चुपचाप उन्हें वो लेने दो जो वो लेना चाहती है। और अगर वास्तव में आपको सरप्राइज ही देना है उनको तो पत्नी की बहन या उसकी मम्मी को अपने साथ जोड़ लो। जी हाँ, उनको साथ जोड़ लो। और अगर वास्तव में जी हाँ सरप्राइज देना है तो और खरीद लो जो आपको खरीदना है, बस नाम उनका लेना है। जी हाँ, जब गिफ्ट आप अपनी पत्नी को देते हैं तो ये जरूर बातों ही बातों में आप उनको बता दीजिए कि इस गिफ्ट को खरीदने में उसकी बहन और उसकी मम्मी का भी योगदान है। फिर देखिए वो गिफ्ट कैसे आपकी पत्नी के लिए सबसे सुंदर और खूबसूरत होगा बिना किसी नुक्स के, है ना। कमाल का सजेशन। हमारे पिताश्री जी भी ना बड़े कमाल के इसीलिए हम हमेशा उनके लिए यही कहते हैं। वैसे दोस्तों सबके पापा ग्रेट होते हैं, बस उनकी बातों और सजेशंस को समझने की जो है ना वो जरूरत होती है। बस हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, जो बच्चे अपने पापा की बताई हुई बातों पर चलते हैं ना वो हमेशा कामयाब रहते हैं जिंदगी में। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं किया है तो जल्दी टाइप कीजिए MMM, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और हमें बताइए उस अनुभव के बारे में जब आप अच्छे दिल से करना तो चाहते थे 1 2 का 4 लेकिन हो गया 4 2 का 1। मतलब सोचा कुछ और था और हो गया ठीक उसका उल्टा। लिख भेजिए हमें 5301 है हमारा नंबर। जी हाँ, 53010। आकाशवाणी FM रेनबो प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, खाद में पुरवाई में, धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो।
आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं उस अनुभव के बारे में जब आप अच्छे दिल से करना तो चाहते थे 1-2 का 4, लेकिन हो गया 4-2 का 1, यानी आपने सोचा कुछ और था और हो गया उसका उल्टा। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ चुके हैं और भी आते जा रहे हैं, जैसे दुर्गेश नागापुर मुंबई से हमें लिख रहे हैं, कह रहे हैं हमने कई बार अपने दोस्त की मदद की लेकिन बुराई ही मिली। पंकज जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की की मैंने मदद की जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन वो अब मुझे इग्नोर कर रही है। पंकज, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए इग्नोर कर रही है। आप समझदार इंसान हो, आपको समझ जाना चाहिए कि वो इग्नोर कर रही है। हरिप्रसाद लखीमपुर खीरी से कह रहे हैं कि एक बार रास्ते में गिरे हुए इंसान को मैंने उठाया तो वो मुझे मारने लगा। उल्टा हो गया, क्योंकि अक्सर ये होता है कि गिरे हुए कोई गिर जाता है, गिरे हुए का मतलब कुछ और हो गया। कोई जब इंसान कोई गिर जाता है जमीन पर या सड़क पर, हम उसे उठाते हैं, अगर वो ये दुआ दे कि जैसे आपने मुझे उठाया ईश्वर भी आपको उठाए, तब मार पड़ती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, कुछ आपने कुछ कहा होगा या उसको ऐसा लगा होगा कि आप उसे परेशान कर रहे हैं। शीशपाल बाराबंकी से कह रहे हैं कि जैसे जाना होगा वो जाएगा, टाइम बर्बाद ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जाना था आपको लड़की देखने और चले गए आपके भैया भाभी। इसे कहते हैं किस्मत है। नरेश यादव कह रहे हैं टी बिजोरिया PL की खीरी से इन्होंने मैसेज किया है, कह रहे हैं कि मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने जो शेर अर्ज किया था वो कॉकरोच से नहीं तितली से होता है। अरे भाई, अगर तितली से करता तो उसकी गर्लफ्रेंड दूर थोड़ी ना जाती, नाराज नहीं होती। उसने कॉकरोच से मजाक में हर कुछ बात चल जाती है ना दोस्तों के बीच, लेकिन वो गलत हो गया। एक हमारे पास मैसेज आया है विजेंद्र शर्मा का, कह रहे हैं बचपन के दोस्त को रुपए दिए थे जमा करने के लिए, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। विजेंद्र जी, अक्सर यही होता है, बहुत से लोग जैसे कि मंथली में कुछ उसको कुछ टर्म्स यहाँ पे दिल्ली में मैंने देखा है, वो टर्म्स होता है और वो देते हैं, पैसा जमा करते हैं और उसके बाद सुनाई ये देता है कि जिसके पास पैसा जमा किया जा रहा था और वो पैसा लेकर भाग गए। मेरे ही सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। एक बहुत अच्छी लेडी थी और वो 35 से 40 लाख रुपए लोगों का लेकर वो भाग गई। अब लोग रो रहे हैं क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई चली गई। इसलिए ऐसी जगह पे पैसा ना ही दें तो बेहतर है। बैंक है, बैंक में आप जमा कराइए। संदीप राठौर हमें मैसेज कर रहे हैं मियाँगंज उन्नाव से, कह रहे हैं दोस्त को पैसे दिए थे और वो बोला कैसे पैसे है, दोस्ती में सब जायज़ है। एक मैसेज आया है चंडीगढ़ से सिमरन का, कह रहे हैं कि कॉलेज में मैंने भी एग्ज़ाम में अपनी सहेली की मदद की थी, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम आया तो उसने भी मुझे धोखा दे दिया। सिमरन जी, आपकी दोस्त ने ऐसे आपके साथ क्यों किया वो तो वही बता सकता है। बहरहाल कई मैसेज मैंने पढ़े जिसमें सब ने कहा कि मदद शब्द का इस्तेमाल किया था। तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ,
आपको पता है मदद का मतलब क्या होता है? मदद मतलब किसी की सहायता करना, और वो भी बिना शर्त के, तभी वो मदद कहलाती है। अगर आप किसी की मदद ये सोचकर करते हैं कि वो भी बदले में आपकी मदद करेगा या करेगी, तो वो मदद नहीं कहलाती, बल्कि एक हम कह सकते हैं कि स्वार्थपूर्ण लालच से भरा कदम कहलाएगा, हम ऐसा कह सकते हैं। या हम आसान शब्दों में ये कहें कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले, यानी एक बिजनेस सा हो गया। अगर हमने किसी की मदद की, जैसे कि पंकज कह रहे थे कि हमने एक पढ़ी लिखी लड़की की हमने मदद की और उसके बाद वो चाहते हैं कि वो उसे लाइक करे, तो ये कहाँ से हो सकता है? ये तो बिजनेस हो गया है। ये बात नहीं है। मदद अगर आप करते हैं तो मदद का मतलब ये होता है कि उसके बदले कोई चाहत नहीं रखनी है। मदद करिए, दिल खोल कर करिए, और उसके बदले आपको क्या मिलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आज आप हमें बता रहे हैं उस अनुभव के बारे में जब आप अच्छे दिल से कुछ करना चाहते थे 1 2 का 4, लेकिन हो गया 4 2 का 1, यानी आपने सोचा कुछ और था और मगर हो गया उसका उल्टा। अगर आप घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 7:43 और 35 सेकंड है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज अभी भी आ रहे हैं और आ भी चुके हैं, जिनको हम जल्दी जल्दी से शामिल करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं 1 2 का 4 और 4 2 का 1। तो रेखा शर्मा जी के साथ यही हो गया 1 2 का 4। उनको आदत है शेर व शायरी लिखने की, और उन्होंने बड़े प्यार से कह रही हैं कि हमने बड़े प्यार से आपको मैं शेर व शायरी लिखी थी, आपने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हो गया उसका उल्टा, मैं नाराज हो गया। नहीं, नाराज नहीं हुआ रेखा जी, आपने जो शेर व शायरी किया अब मुझे समझ में आया है कि आप क्या कहना चाह रही थी। बहरहाल पढ़ देता हूँ। कह रही हैं कि वो वक्त वो लम्हे भी अजीब होंगे, वो वक्त वो लम्हे भी अजीब होंगे, दुनिया में हम सबसे खुश नसीब होंगे, दूर से इतना याद करते हैं हम आपको, क्या हाल होगा जब आप पास होंगे। ये विजेंद्र शर्मा अपने पति के लिए लिख रही हैं। बहरहाल मुझे खुश होने की जरूरत नहीं है, यही होता है 1 2 का 4 और 4 2 का 1। हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। जैसे हो गया रोहित राजपूत के साथ भी लखीमपुर खीरी से इन्होंने मैसेज किया है और कह रहे हैं कि मैं एक लैपटॉप ये सोच कर लिया कि अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करूंगा, लेकिन 15 दिन के बाद उससे पढ़ाई करने में मन नहीं करता। अब क्यों नहीं करता ये तो यही जान सकते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे। अनिल ठाकुर दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन अब अपना काम कर रहा हूं, सरकारी नौकरी तो मुझे मिली नहीं। बहरहाल आप अपना काम करते हैं, चाहे सरकारी दफ्तर में काम करें या आप अपना बिजनेस करें या कोई भी काम करें, अपना अपना ही होता है, सब में बहुत अच्छा होता है, बस मन लगाकर काम करना चाहिए। राम गोपाल यादव ने भी हमें पिपरा गूम जिला लख से मैसेज किया है एक, और हमें मैसेज किया है, ये कहाँ गया, कमल का मैसेज आया है दिल्ली से। ये एक बिजनेसमैन है, कह रहे हैं कि दोस्त के साथ इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, लेकिन
लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनका वो दोस्त कॉम्पिटिटर बन गया। हाँ कमल जी, बिजनेस में तो अक्सर ऐसा ही होता है, जैसे आप बिजनेस की ABCD सिखाते हैं ना, वही एक दिन आपको बिजनेस का पाठ पढ़ाने लगता है, ये हकीकत है। इसीलिए तो कहते हैं कि पार्टनर जो है ना बहुत सोच समझ कर चुनना चाहिए, या कोशिश ये करें कि आप अपने दम पर ही बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इससे क्या होगा, टेंशन भी नहीं रहेगी और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी लोगों में, समाज में। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो अब दोस्तों बिना झूठ के तो गुजारा ऐसे हालात में जहां हर तरफ बेईमानी हो, फरेब हो, मुश्किल हो, तो बहुत मुश्किल होगा जीना। लेकिन सच्चाई का दामन थामने वाले हैं ना, कभी भी झूठ का सहारा लेकर किसी का दिल नहीं दुखाते। हाँ, परेशानी जरूर हमें परेशान कर सकती है, लेकिन अंत में जीत होगी सत्य की, सच की। इसीलिए दिल खोलकर लोगों की मदद कीजिए, बिना ये सोचे कि सामने वाला आपके इस कदम को किस रूप में लेता है या लेती है। उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। जी हाँ, सब देखता है। दोस्तों मैसेज मसाला मिक्स में अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो जल्दी से एक दो नाम और ले लेता हूं जिन्होंने हमें मैसेज किया था। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और दिल्ली से रघुविंदर और गुरविंदर। तो दोस्तों मैसेज मसाला मिक्स में आज यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिएगा FM रेनबो के संग, क्योंकि 8 बजे से हम शुरू करेंगे अपनी म्यूजिकली पार्टी आपके अपने FM रेनबो पर। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM SR यानी संतोष राव के साथ। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी
कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सर। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी के दौरान संक्रमण का सामना करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की इच्छा सिर्फ परिकल्पना नहीं बल्कि एक सोची समझी आर्थिक रणनीति है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.2% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है और IPL क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से हो रहा है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4। जी हाँ, चलिए शुरू हो जाते हैं FM रेनबो बार पार्टी टाइम के लिए, क्योंकि बज चुके हैं 8 यानी समय हो गया है पार्टी टाइम का। तो दोस्तों हो जाइए तैयार हमारे साथ झूमने के लिए 9 बजे तक। जी हाँ, ठीक है 9 बजे तक, क्योंकि हमारी इस म्यूजिकली पार्टी में म्यूजिक का ऐसा तड़का लगेगा कि हर कोई हो जाएगा थिरकने के लिए मजबूर। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप भी शुरू हो जाइए पूरे हिंदुस्तान के साथ झूमने के लिए। और इस म्यूजिकली सफर में आपके साथ रहेगा आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, आकाशवाणी के FM रेनबो पर। सुपर शो हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली।